हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें आज करेंगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डोगरा रूल। तो दोस्तों, मैंने आपको एंशियंट से लेके मॉडर्न तक और पूरी हिस्ट्री जम्मू कश्मीर की मैंने आपको पढ़ा दी है। पिछले 5 पार्ट्स में लेक्चर नंबर 5 तक जितनी भी हुई मैंने कवर की। लेक्चर नंबर 1 से लेके 2 तक एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ जम्मू। लेक्चर नंबर 3 से लेके 5 तक एंशियंट टू मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। और लेक्चर नंबर 6 में करेंगे डोगरा रूल इन JNK। जब JNK आपको पता है स्टेट किस तरह से फॉर्म्ड हुई, किस तरह से गुलाब सिंह जी ने राजा गुलाब सिंह जी ने जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है ना, 16 मार्च 1846 में ये साइन हुई। तो ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम करेंगे स्टार्ट डोगरा रूल JNK। डोगरा रूल जो JNK में आया, कौन लेके आया? फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह थे और उसके बाद थे उनके बेटे रणवीर सिंह। आज सिर्फ इन 2 रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि डोगरा रूलर थे। ठीक है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो को आपका देखने का कोई मोटिव नहीं रहेगा जब तक आप हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखेंगे। मैं अब आपको एक चीज़ सुजेस्ट करूंगा, जब तक आपका BLW का सिलेबस नहीं आता, कहने का मतलब पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस नहीं आता, तब तक आपने JNK की हिस्ट्री को स्टार्ट से पढ़ना है। और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री है तब वो चीज़ें पढ़ो। नहीं तो आपके उसमें कुछ ऐसे रूलर हैं, राजा महाराजा के नाम हैं, वो आपको समझ नहीं आएंगे जब तक आप ये JNK की हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे। पहले ये पढ़ो, फिर उसके बाद वो 20 लेक्चर देखो पर डिस्ट्रिक्ट पर लेक्चर। ओके, फिर उसके बाद MCQs लगाओ, तो आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। और लेक्चर नंबर 6 देखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपने स्टार्टिंग से लेक्चर नहीं देखे हैं। 16 मार्च 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृत साइन होने के बावजूद क्या हुआ? महाराजा गुलाब सिंह जी थे, अब ये जम्मू कश्मीर इनके अंडर में आ चुका था। ठीक है, और ये 16 मार्च 1846 का जो दिन था, इसको रिकॉर्डर किया जाता है रेड लेटर डे, ना कि सिर्फ महाराजा गुलाब सिंह जी के लिए बट पूरे JNK की हिस्ट्री के लिए। तो ये स्टेट का दर्जा दिया, अब तो आप यूटी कह दो उसको। ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी उसको सेल ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। नोट करना इस चीज़ को, एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है कौन सी ट्रीटी को सेल ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, कई बार बन जाता है। फर्स्ट रूलर आपको पता ही है, सबसे पहले कौन से रूलर थे? महाराजा गुलाब सिंह जी आए, जिनका पीरियड था 1846 से लेके 1857 तक। दोस्तों, इन्होंने सिर्फ 11 साल ही यहाँ पे मतलब कि अपना राजपाट संभाला। डोगरा रूलर थे ये। और इन्होंने फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न यूटी, जो अभी अब हमारी यूटी बनी हुई है, मॉडर्न यूटी ऑफ JNK वाज लेड बाय द महाराजा गुलाब सिंह डोगरा। फाउंडेशन ऑफ JNK की जो है वो किसके द्वारा की गई है? वो आपके महाराजा गुलाब सिंह द्वारा की गई है। ठीक है, 11 ईयर्स इन्होंने यहाँ पे राजपाट किया अपना। और ये फाउंडर थे रॉयल डोगरा डायनेस्टी के। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है रॉयल डोगरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वो आपके महाराजा गुलाब सिंह थे। और ये फर्स्ट महाराजा थे JNK के। ठीक है, टू गेन द एक्चुअल पोसेशंस ऑफ कश्मीर, गुलाब सिंह हैड टू फाइट इट आउट विद द शेख इमामुद्दीन। याद रखना, जो लास्ट गवर्नर थे शेख इमामुद्दीन, इनके साथ इनकी फाइट भी हुई है। ठीक है, कश्मीर के पोजेशन के लिए। अब इन्होंने, कोई महाराजा राजा जब स्टेट में रीजन में जब भी आता है तो उसके कुछ अचीवमेंट्स रहती हैं, उसके कोई वर्क्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स रहते हैं कि उसने सोशल सोसाइटी के लिए क्या क्या किया, जो अपनी प्रजा थी उनके लिए क्या क्या किया। तो चलिए देखते हैं महाराजा गुलाब सिंह ने क्या क्या काम किए। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ JNK थी वो इस्टेब्लिश कर दी गई महाराजा गुलाब सिंह द्वारा। ओके, क्राइम वाज सप्रेस्ड, जो क्राइम वगैरह थे, मर्डर वगैरह होते, लूट प्लंडर जो भी था, इसको ख़त्म कर दिया गया। और कैप्चर किया गया लीडर्स ऑफ द मारूडिंग गलवान्स। ये मारूडिंग गलवान्स लीडर्स यानी कि जो लूट प्लंडर वगैरह करवाते थे, दंगे फसाद जो भी करवाते थे, ये उनके लीडर्स थे, उनको कैप्चर कर दिया गया, जिससे पूरा उनका प्रजाति ख़त्म कर दी इन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया? ही ड्रॉप द खाकास एंड बोम्बास आउट ऑफ द वैली, इनको बाहर निकाला दिया गया। इंस्टॉल स्ट्रॉन्ग गैरिसन इन द फोर्ट्स गार्डिंग पासेस। दोस्तों, क्या हुआ कि ये जो खाकास और बम्बास है ना, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। खाकास और बम्बास ये ऐसे यही आपके लूट प्लंडर वगैरह फैलाते थे, इनको भी ख़त्म कर दिया गया, यानी कि कश्मीर घाटी से इनको बाहर निकाल दिया गया। जो कि आपको पता ही है कितना मतलब कि
कैसा कैसा पीरियड हमने कश्मीर में देखा है, कौन कौन आया, कैसे कैसे 500 साल तो सिर्फ मुस्लिम ने राज किया वहाँ पे। उसके बाद ऑर्डर रिस्टोर्ड, ट्रेड एंड कॉमर्स बिकम सेफ। दोस्तों ऑर्डर रिस्टोर्ड हो गए, ट्रेड जो कि ट्रेड वगैरह बिजनेस की एक्टिविटी थी वो स्टार्ट होगी, वो एक सेफ जोन में थी वो, अब उसका कोई लूट कुछ ऐसा वैसा कोई काम नहीं था। रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने रेवेन्यू और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी लाया और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन किसके टाइम पे, महाराजा गुलाब सिंह ने। और इन्होंने रिफॉर्म कर दिया, बैगर सिस्टम को रिफॉर्म किया, ठीक है। बैगर सिस्टम को किसने रिफॉर्म किया, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा, ओके। फिर उन्होंने शाल इंडस्ट्री थी, इनका भी रीऑर्गेनाइज किया गया, ओके। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि हु इज़ द फादर ऑफ धर्मार्थ ट्रस्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है, इनको फाउंडर फादर भी बोला जाता है, ठीक है। और इन्हें काफ़ी टेम्पल्स भी बनाए जम्मू में और श्रीनगर में भी। और ये फाउंडर, इन्होंने एक नया टाउन भी फाउंड किया परमंडल में, ठीक है, परमंडल भी, ओके। उसके बाद बोलता है कि ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ राशनिंग प्राइस। राशनिंग प्राइस क्या होता है, जब आपने मॉनेटरी पॉलिसी वगैरह ये चीज़ें पढ़ते हो उसमें आपको ये चीज़ें रेवेन्यू के रिलेटेड होगी चीज़। पॉल्यूशन ऑफ श्रीनगर को देखते हुए इन्होंने, आपसे पूछा जाएगा राशनिंग प्राइस किसने, किसके रूलर द्वारा, डोगरा रूलर ने इंट्रोड्यूस किया पहले में, तो वो आपके महाराजा गुलाब सिंह ने किया, ओके। इन्होंने क्या किया, जो जो जे स्टेट थी उस टाइम, इसको 3 प्रोविंसेस में, रीजन में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख विद गिलगिट, गिलगिट के साथ, ओके। कश्मीर को डिवाइड किया इन्होंने 2 डिस्ट्रिक्ट में, कामराज और महाराज, याद रखना किसने किया था, याद आया कुछ, डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज पढ़ी होगी अगर याद आया हो कुछ। जम्मू को इन्होंने डिवाइड कर दिया 4 डिस्ट्रिक्ट में, कौन कौन सी, जम्मू, हुप्पल, किश्तवाड़ और जसरोटा। कठुआ का पहला नाम जसरोटा ही था। ड्यूरिंग हिज रीजन ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड हेडिंगे विजिटेड कश्मीर। इनके टाइम पे क्या होता, ब्रिटिशर जो के गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड हार्डिंगे, वो विजिट किए थे कश्मीर में, ओके। इनके बेटे थे सोन सिंह, उधम सिंह और रणवीर सिंह। उसके बाद हिज फादर मियाँ किशोर सिंह, इनके जो फादर थे उनका नाम था किशोर सिंह, ठीक है। मियाँ भी बोलते हैं, मियाँ गुलाब सिंह, मियाँ रणवीर सिंह भी कह सकते हो आप। इन फरवरी 1856 में क्या हुआ, महाराजा गुलाब सिंह इंस्टॉल्ड हिज सन रणवीर सिंह एज अ रूलर ऑफ जे.एन.के, इंस्टॉल कर दिया गया। अब रणवीर सिंह थे, अब उनका बारी थी कि वो रूल करेंगे जे.एन.के पे, क्योंकि वो बेटे थे महाराजा गुलाब सिंह के। अब रघुनाथ जो टेम्पल कम्प्लेक्स है, ये बहुत बड़ा टेम्पल है नॉर्थ इंडिया में, कंस्ट्रक्शन इसकी स्टार्ट की किसके द्वारा, महाराजा गुलाब सिंह द्वारा 1835 में। 1835 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई दोस्तों। इसको कंप्लीट किसने किया, महाराजा रणवीर सिंह ने। अब ये पीरियड होता है यहाँ पे ख़त्म, अब आया आपका रणवीर सिंह का पीरियड, महाराजा रणवीर सिंह की एंट्री हो जाती है। अब रणवीर सिंह का जो पीरियड है वो 1857 से लेके 1885 तक रहा। ही वॉज अ सन ऑफ महाराजा गुलाब सिंह के बेटे थे। और 1860 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल की कंप्लीट करवा दी। आपसे ये एग्ज़ाम में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, किसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और किसने ये कंप्लीट की, ठीक है। इनके रीजन में क्या हुआ कि ट्रांस हिमालयन की जो टेरिटरीज थी, गिलिट, एस्टोर, हुंजा नगर, इनको भी नेक्स्ट कर दिया गया और ये जे.एन.के का पार्ट बन गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने रणवेश्वर टेम्पल को भी बिल्ड किया, कब किया, 1863 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, 78 में इसकी कंप्लीट होगी। और ये बिगेस्ट शिव टेम्पल है नॉर्थ इंडिया का, सॉरी रघुनाथ नहीं, आपका ये वाला रणवेश्वर टेम्पल नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा है। और इन्होंने एक इस्टेब्लिश किया रिसर्च और ट्रांसलेशन ब्यूरो, जिसको बोला गया दारुल तारजुना, ठीक है, दारुल तारजुना, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है ये। ही आल्सो स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन बनिहाल काट रोड, जिसको रावलपिंडी भी बोला जाता है, ठीक है। इन बनिहाल काट रोड की कंस्ट्रक्शन, जब मैंने आपको रामबन की हिस्ट्री पढ़ाई थी तब ये चीज़ें करवाई थी। अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एट ए फिक्स रेट, इनके भी ये काम थे कि इन्होंने भी कुछ किया, करने आए थे तो करके ही जाएंगे। और क्या हुआ दोस्तों कि जो महाराजा रणवीर सिंह थे, इन्होंने रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू पे एक फिक्स्ड रख दिया कि रेट, हाँ ये मतलब कि देना है। जुडिशियल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया गया जे.एन.के में, किसके द्वारा, महाराजा रणवीर सिंह द्वारा। इस्टेब्लिश 2 सदार अदालत, यानी कि चीफ कोर्ट्स इन्होंने बनाए, एक तो श्रीनगर में, दूसरा जम्मू में, ठीक है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम लॉन्च कर दिया था महाराजा रणवीर सिंह द्वारा। लॉ, सिविल्स और क्रिमिनल विच द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस, ये तीनों चीज़ें लॉ, सिविल और क्रिमिनल जो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में,
ब्रिटिश द्वारा, और इनको कुछ मॉडिफिकेशन भी मिली जो कि एप्लीकेबल रही जे स्टेट के लिए। ओके, रणवीर पैनल कोड के बारे में आपने सुना ही होगा, आरपीसी सेक्शन जिसको बोलते हैं, इंट्रोड्यूस किया गया इनके टाइम पे रीजन में। और मैं आपको बता दूं ये कब किया गया, इसका कमेंट करें, ठीक है। और ये कब हटाया गया ये भी आपने बताना है। टैली, फिर उसके बाद आईपीएस आ गई, आईपीसी आ गई, ठीक है, इंडियन पैनल कोड, जब आपका 370 हटाया गया। टेलीग्राफ लॉन्च कर दिया गया दोस्तों, उस टाइम टेलीग्राफी लॉन्च कर दिया गया, किसके टाइम पे, रणवीर सिंह के टाइम पे। श्रीनगर और जम्मू के बीच में इनका लिंक को सेटअप कर दिया गया। टैक्स जो शाल पे था उसको रिड्यूस कर दिया, यानी कि एबॉलिश ख़त्म कर दिया गया। ट्रेड और इंडस्ट्री को बढ़ोतरी मिली, यानी कि प्रमोशन मिली, और अच्छे से उनका जो बिजनेस था वो स्टार्ट हो गया। इसी तरह से जे की इकानमी भी थोड़ी ठीक लगने लगी थी। फिर क्या हुआ, रणवीर सिंह इन्होंने प्रोग्रेस की एजुकेशन में, और इन्होंने मकताबास और पाठशाला खोली जो कि मॉडर्न स्कूल जे में थे, ठीक है। मैप ऑफ द वैली इन्होंने बनाया, जिसमें आपके मैप ऑफ वैली, सराउंडिंग माउंटेन जितनी भी थी उनको भी वहाँ पे शो किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, जम्मू को इन्होंने 7 डेजर्ट में डिवाइड कर दिया और कश्मीर को 6 डेजर्ट में, याद रखना। ही इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इस्टेब्लिश द 3 डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट। इन्होंने भी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसको इस्टेब्लिश कर दिया गया 3 डिपार्टमेंट में, सिविल, रेवेन्यू और मिलिट्री अफेयर्स में, ठीक है, याद रखना, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। सिल्क वार्म के जो सीड्स थे किसके पीरियड में ये एक्सपोर्ट किए गए थे चाइना से, तो ये रणवीर सिंह के टाइम पे किए थे, यानी कि वो सिल्क की जो मेकिंग है उसको इम्प्रूव करना चाहते थे जे में। एबॉलिश कर दिया था इन्होंने शाल पे जो भी ड्यूटी एक्सपोर्ट टैक्सेस वगैरह लगते थे उसको ख़त्म कर दिया। एक फैमिन स्टक हुआ, एक मतलब कि बुरा टाइम आया वैली के लिए 1878-79 के टाइम पे। हज़ारों की तादाद में लोग मारे गए और क्रॉप्स भी डिस्ट्रॉय हो गई, कुल फ्लड वगैरह कुछ ऐसा हुआ होगा। महाराजा रणवीर सिंह की डेथ हो जाती है 1855 में, और इनके बेटे थे जिनका नाम था प्रताप सिंह, वो इनके सुसेसर थे, और भी इनके बेटे थे बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ही कंट्रीब्यूटेड द फंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी के लिए भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए भी इन्होंने कुछ फंड्स को कंट्रीब्यूट किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 2 रूलर, गुलाब सिंह और महाराजा रणवीर सिंह जी, ठीक है। इनके बारे में आज हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रताप सिंह के बारे में और महाराजा हरी सिंह के बारे में, और थोड़ा बहुत आपके बारे में उनके बारे में पढ़ेंगे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में पढ़ेंगे, और उनका नाम भूल रहा है मुझे, हरी सिंह के जो बेटे थे, ठीक है। अब यार एन तो मौके पे ना टाइम ही नाम ही भूल जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही आज का आपका लेक्चर। तो मैं ट्राई करूँगा, मेरे से जितनी कोशिश होगी कल के वीडियो में, कल तो शायद आपका ये वीडियो लेक्चर नहीं हो पाए क्योंकि कल आपका मॉक टेस्ट होगा, सेक्शनल होगा, और रात को 9 बजे होगा, ठीक है। अभी तक सेट भी नहीं है मॉक टेस्ट, सिर्फ अभी 20 क्वेश्चन सेट किए गए हैं। अभी बाकी के क्वेश्चन आपके इसकी हिस्ट्री से भी सेट किए जाएंगे अब, क्योंकि आपकी 60 की हिस्ट्री कंप्लीट होगी है। बट इस बार का जो लेवल है वो थोड़ा कुछ अलग ही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है किस तरह से अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं रखता हूँ इस वीडियो को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिर से अनाउंस कर देता हूँ कि कल 29, जैसा कि कल आपको स्टॉक एक्सटेंड का एग्ज़ाम होना था, 29 मई रात को 9 बजे आपका सेक्शनल मॉक टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओके गाइस, तो बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।